रत्ने फलवान मपूरिश। दो चार दाने जो अन्न के थे ना, न तो वो हैं और न उस टोकरी में फल ही है। तो फिर क्या हुआ? माने के फल और अन्न के दाने की जगह पर गोपनों रत्न पूर्त ही हीरा मोती जवाहरातों से टोकरी को भरपूर कर दिया गोविंद ने। इस प्रकार से इस लीला के माध्यम से ठाकुर जी ने सुखिया मालिन पे भी कृपा की। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। लाला कन्हैया कहें कि मेरो ये ब्रज में अवतार भयो है। माखन रोटी तो मिले ही कन्हैया है, पर कन्हैया अचारन में अचार कौन सो अच्छो लगे है? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री। सबसे ज्यादा कन्हैया है अचार प्रिय है तो वो टेंटी को अचार। हमारे ब्रज में पहले टेंटी खूब वो करती। टेंटी काम ही है, टेंटी को अचार। और बेजर माने जौ की रोटी। और ब्रजवासिनी की प्रेम भरी फटकार कि बेजर की रोटी मिले। बेजर माने जौ, कि बेजर की रोटी मिले प्रेम भरी फटकार। ओ देह धरे को फल मिलो सो सफल भयो अवतार। एक दिन बाबा नंद ने सभी गोकुलवासी को बुलायो और कहा भैया जादिन से मेरे कनुआ को जन्म भयो है, वादिन से या गोकुल गांव में देते आमते रहे, नाना प्रकार के उत्पात मचाते रहे, या सो भैया मेरो बेचारे कहीं दूसरी जगह चले। गोप बोले बाबा आपने हमारे मन की बात कह दी नहीं, हम भी यही सोच रहे पर आपके डर सो भयसों बोल नहीं पाए। बताओ बाबा कहाँ चलेंगे? तो भैया मैंने सुनी है कि वनम वृंदावनम नाम पश्चिमम नवकाननम। यमुना पुलिन पर वृंदा नाम को तुलसी को बड़ा सुंदर बने। वहां हमारे ग्वालवालन के खेल विकताएं पर्याप्त भूमि है। बाबा आपने ठीक स्थान चुनो, हम आपकी वाणी से सहमत हैं। तो भैया अपनी धन संपत्ति गाय बछड़े गोपी ग्वालवाल सबको साथ ले और गोकुल से वृंदावन चलो। आज सभी ब्रजवासी धन संपत्ति गोपी ग्वालवाल गाय बछड़े को साथ में लियो और आज नंद बाबा इन गोपन ब्रजवासियों को लेकर के गोकुल गांव को परित्याग करके श्री धाम वृंदावन में पधारे। बोलिए वृंदावन धाम की। अभी तक ठाकुर जी की गोकुल लीलाएं चल रही थी, अब कहाँ गए? वृंदावन में। तो यहाँ से ठाकुर जी की वृंदावन लीलाएं प्रारंभ होती है। यहाँ ब्रजवासियों ने आकर के पहले अपने रहने के लिए बैलगाड़ी छकड़ों के नीचे रहे, अब आते ही तो मकान बन नहीं जाएंगे। तो बैलगाड़ी छकड़े वो भी कैसे खड़े किए कि तत्र चक्रु कृपावासम सकटई अर्ध चंद्रवत। जैसे आधा चंदा होता है, आधे चंदे के समान बैलगाड़ी खड़े किए और उन्हीं के नीचे रहना शुरू किया। फिर धीरे धीरे बड़े सुंदर सुंदर दिव्य भवन भी बनाए। एक दिन लाला कन्हैया ने कहा बाबा अब मैं बलाए बड़ो है गए हूं, सभी ग्वाल वाल तो बछड़ा चराए हुए चले जाएं और मैं रह जाऊं नंद भवन में, तो अकेले को मन नहीं लगे, तो मैं भी बछड़ा चराऊंगा। बाबा नंद बोले कनुआ जब और बड़े होगे ना तो बछड़ा ही तो चराना हो तुम्हें, पर पहले बड़े हो। नहीं नहीं बाबा अब मैं बलाए बढ़वाएगा। कन्हैया ने हट किया तो बाबा ने ग्वाल वाल बुलाए और कहा भैया आज से मेरे कनुआ तुम सभी के साथ बछड़ा चराए जाएगा। तो कन्हैया की देख रेख रखी। ग्वाल वालन को बड़ी प्रसन्नता भाई कि अब कन्हैया वन में भी हमारे साथ रहेंगे। आज कन्हैया बस पाल पड़े, बछड़ाओं का पालन करने वाले। बछड़ाओं को लेकर के ग्वाल वालों के साथ वन में गए। बछड़ाओं को जाकर के घास चरने के लिए छोड़ दिया, बछड़े घास चरने लगे, ग्वाल वाल खेलने लगे। अब वन में जाकर के तो ये खो खो को खेल खेले, आंख बिचौनी को खेल खेले, कलेवा साथ मिले, अनेक खेल खेले। पर आज एक दैत्य आया बस सासु, और इसने बछड़े का रूप धारण करके उन बछड़ों के बीच में चला गया। जिसके वैसे अन्य बछड़े इधर उधर भागने लगे। ग्वाल बाल बोले दादा कन्हैया आज ये बछड़े इधर से उधर भाग रहे हैं, तुम्हें पतो ना मोको पतो। हमारे इन बछड़ने के बीच में एक दैत्य बछड़ा बन के आ गए। पर आप चिंता मत ही करो। कन्हैया उन बछड़न के मध्य में गए और जो दैत्य बछड़ा बनो वहां के पीछे के दोनों पांव पकड़े
और आकाश मंडल में घुमाते हुए पृथ्वी पर दे पटका, जैसे तत्काल इसका प्राणांत हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ग्वाल वाल बोले भैया हम तो याको बछड़ाश्रम, ये तो दैत्य निक्षो। सभी ने आकर के वृंदावन में अपने अपने घर ये वृतांत बताया। तो कन्हैया ने बत्सासुर का दैत्य का वध करके उद्धार किया। एक दिन पुनः कन्हैया जब बछड़ा चराने के लिए गए तो बकासुर नामक का दैत्य आया, जो कि बगुला बन करके आया। बगुला कैसा देखने में लगता है? सुंदर लगता है ना, श्वेत होता है। और बगुला किसी जलाशय में बैठ जाए तब उसको देखना बड़ा सुंदर लगेगा। वो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ा भगत है, क्योंकि एकाग्रचित्त मन होता है। पर उसका कृत्य ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे ही मछली निकली तुरंत पकड़ा खा गया। तो ऊपर से तो बड़ा सुंदर है पर अंदर से बड़ा काला है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। ये बगुला किसका प्रतीक है? पाखंड का प्रतीक है। किसका है? पाखंड का। कुछ लोग होते हैं ना, ऊपर से तो बहुत बड़े भगत दिखाई देते हैं और अंदर कैंची चलती रहती है। ये कथा का सार है, प्रसंग का ध्यान देना। तो बगुला पाखंड का प्रतीक है और भगवान कहते हैं कि भक्ति में मुझे पाखंड प्रिय नहीं है, अप्रिय है। और जो कोई पाखंड करता है, वैसे तो आजकल देखा जाए तो पाखंड का ही समय है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जितना पाखंड करोगे उतने चमक जाओगे। पर ये चमक का कितने दिन की है? 4 दिन की। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। पाखंड ज्यादा नहीं चलता है। तो लोग सोच लेते हैं जब तक चले तब तक सही। पर भगवान इस प्रसंग के अनुसार संकेत कर रहे हैं कि मुझे पाखंड प्रिय नहीं है, अप्रिय है। तो इसलिए भगवान ने इस बकासुर दैत्य का वध किया, अर्थात पाखंड को नष्ट कर दिया। अगासुर दैत्य आया विशाल अजगर का स्वरूप धारण करके। ये क्या है? ये अजगर सर्व लोभ का प्रतीक है। जैसे बगुला पाखंड का प्रतीक है, अजगर सर्प लोभ का प्रतीक है। भगवान को जैसे पाखंड प्रिय नहीं है, उसी प्रकार से भगवान को लोभ भी प्रिय नहीं है। अपने जीवन में कितना भी लोभ करना चलेगा, पर ठाकुर जी के निमित्त कोई कार्य किया भले कम रह जाए, पर ठाकुर जी के श्रृंगार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम भले ही चटनी रोटी खा लें, पर ठाकुर जी का भोग लगे तो चकाचक लगे। ठाकुर जी के लिए कभी लोभ मत करो, क्योंकि ठाकुर जी को लोभ प्रिय नहीं है। जैसे पाखंड प्रिय नहीं है, उसी प्रकार से लोभ प्रिय नहीं है। इसलिए उन्होंने अगासुर दैत्य का भी वध किया। पितामह ब्रह्मा जी प्रभु की इन लीलाओं से मोहित हुए थे, तो भगवान ने पितामह ब्रह्मा जी के इस मोह को भी नष्ट किया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन लाला कन्हैया जब और बड़े हुए